नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए देखिए, आज हमारा आयु का जो है लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो देखिए, आज चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, देखिए, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 4:1 तथा इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्या दिया है, पिता और पुत्र यानी कि फादर और सन की आयु का अनुपात कितना है? 4:1। और इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196। यानी कि गुणनफल देखिए, पहले जो योग और अंतर दिया होता तो वो तो अपन सिंपल कर लेते। कितना ऐसे 4 और 1 का अंतर दिया होता तो कितना? 3। योग होता तो 5। अब देखिए यहाँ क्या है, गुणनफल। तो यहाँ पे अपन क्या लगा लेंगे? एक्स। तो अब करेंगे 4x और 1x का गुणा, कितना हो जाएगा? 4x²। और जो कितना दिया आपने? 196। तो देखिए 4 से काटे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 3 4 9 36। यानी कि x² जो है कितना है? x² दिया है 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए, पिता की आयु निकालेंगे तो कितना? 7 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। और पुत्र की निकालेंगे तो कितना? 7 एकम 7। देखिए पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो देखिए 5 इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 33। 5 इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12। क्या पूछा है? अनुपात। तो 33:12। देखिए इसे छोटा हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना? 11। ये कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ? 11:4। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी की आयु का योग कितना है? 185 वर्ष। बी की आयु ए की आयु से कितनी है? 2 गुनी। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और सी, क्योंकि 3 की है। तो सी की आयु क्या है? ए की आयु से 17 देख। तो देखिए बी की आयु ए से दोगुनी है, बी की आयु ए से दोगुनी है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? एक्स। और ये क्या हो जाएगा? 2x। यानी कि बी की आयु ए से दोगुनी। तो देखिए ये x, तो ये क्या? 2x। अब सी के बारे में कह रहा है कि सी की आयु ए की आयु से 17 अधिक है। तो ये कौन सा है? x। और 17 अधिक यानी कि +17। तो सी की आयु क्या आ जाएगी? x + 17। अब देखिए तीनों की आयु का क्या दे रहा है? योग। तो योग तो अपन सिंपल से करते हैं, क्या? x 2x और x + 17 कितना हो जाएगा? 4x + 17। 4x + 17 बराबर कितना है? 185। तो देखिए 4x बराबर ये 17 क्या हो जाएगा? इधर जाके माइनस, तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 185 - 17। 4x बराबर कितना? 5 से 7 गया तो कितना? 8। ये 2 तो 6, यानी कि 167। तो x का मान 4 से काट लेंगे, क्या आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 42। तो क्या पूछ रहा है कि सी की आयु। तो देखिए x यहाँ पर रखेंगे 42 और प्लस क्या कर देंगे? 17। तो क्या आ जाएगा? यानी कि सी की आयु कितनी है? 59 वर्ष। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो बताइए गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए इसमें कौन कौन है? एक तो गुलजार, और एक क्या है? अनूप, और तीसरा क्या है? महेश। तो देखिए इसमें दे रखा है कि महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष। और दिया है कि तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप कितने साल का होगा? 3 साल का। अब बताना क्या है कि गुलजार की जो है वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए गुलजार के बारे में बता रहा है कि वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, यानी अपन मान लेते हैं इसकी आयु क्या है? x। तो x में से कितना? 6 घटाकर, बोल रहा है ना, 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दिया जाए। तो 6 घट गया, अब शेष जो बचेगा उसे 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु यानी कि कितनी प्राप्त होती है? 3। कह रहा है ना अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो कितना बचेगा? 3। तो देखिए अब अपन को ये वाला सॉल्व करना है। क्या है कि 18 - 6 बटे x - 6 बटे 18 बराबर 3। तो देखिए x - 6, 18 का इधर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा?
54। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस का इधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो यानी कि गुलजार की वर्तमान जो आयु है कितनी है, 60 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का कितना, 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए स्त्री को लिख लेते हैं वुमेन, और सन, और क्या है उसका पिता यानी कि मैन लिख लेते हैं। चलो अब देखिए कह रहा है कि स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कितनी है, यानी कि ये x है तो ये कितनी है, 3x, तभी 3 गुनी होगी। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का कितना, 1/6। यदि उसका पिता उसकी माता से कितने वर्ष बड़ा है, 5, यानी कि माँ कितनी है, 3x, तो पिता कितना होगा, 3x + 5। 5 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है, 3x, तो पिता क्या होगा, 3x + 5। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना, 1/6। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगी, -5 करेंगे तो क्या, 5 से 5 तो कट जाएगा, यानी कि पिता की कौन सी रह जाएगी, 5 वर्ष पहले पिता 3x, और पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले 5 इसमें से भी माइनस करेंगे तो क्या थी, पिता की आयु का 1/6, तो पिता की आयु 3x का 1/6 कितना हो रहा है, पुत्र की आयु क्या है, x - 5। देखिए फिर से देख लेते हैं कि पिता की आयु 5 वर्ष पहले यानी कि 3x + 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3x, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। अब पुत्र की देखेंगे x, तो x में से 5 घटाएंगे तो संख्या तो यानी जो घट जाएगी, तो x - 5। अब पिता की आयु का कितना है, ये 1/6, तो 3x का 1/6 यानी कि पिता की आयु का 1/6 कितना, x - 5। अब देखिए x कहाँ है, 6 कहाँ है, बटे में, तो ये मल्टीपल कहाँ हो जाएगा, ऊपर जाके, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6x - 6 × 30। तो देखिए अब इसे करेंगे तो 6 को इधर लाएंगे कितना, 3x और -30, माइनस इधर भी होगा क्योंकि ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कितनी बार, 10 बार, यानी कि x बराबर 10। अब पूछ क्या रहा है, यदि तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की x बराबर 10, तो x यानी कि ये वर्तमान ही तो थी, तो x बराबर क्या, 10 वर्ष, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन कि मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं, 15 वर्ष पश्चात अब मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, तो हमारी आयु का योग क्या है। तो देखिए प्रेजेंट दे रहा है किसकी, मेरी और बेटे, यानी कि मैं लिख लेता हूँ ए और एस, यानी कि पुत्र, और ये खुद का नाम लिख लिया है। तो देखिए कितना हो रहा है, 3 गुना, कब, वर्तमान में। फ्यूचर में कितना हो रहा है, फ्यूचर यानी कि 15 वर्ष बाद मैं अपने बेटे की आयु का 2 गुना, कब हो रहा है, 15 वर्ष बाद। तो देखिए रेशियो मैनेज, यहाँ से कितना 0, यहाँ से कितना -1, कम हो रहा है, यानी कि अब इसको मैनेज सही से करेंगे तो इनका अंतर कितना, 1 का गुणा कहाँ, ऊपर, इनका अंतर कितना है, 2 का गुणा कहाँ, नीचे। तो देखिए अब करते हैं, एक का करेंगे तो कितना, 3 और 1 ही रहेगा, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2। अब देखिए यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 1, यहाँ से भी कितना, 1, यानी कि जो 1 बढ़ रहा है वो कितने के बराबर है, 15 वर्ष के बराबर। तो देखिए वर्तमान आयु का योग निकालना है तो इनका योग कितना है, 4, और 4 का गुणा 15 से करें कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। देखिए आज की क्लास यही समाप्त होती है हमारी, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली क्लास हमारी रीजनिंग की रहेगी, और टॉपिक आपको उसी में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।